हे ऑल, वेलकम बैक। जो मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उनको पता है कि मैं कई सारे ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ करती हूँ अपने घर को ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए। लेकिन ऐसे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि अगर हम कोई ऑर्गेनाइज़र ना ख़रीदना चाहें तो किस तरह से हम अपने घर को और किचन को ऑर्गेनाइज़ रख सकते हैं। बहुत ही आसान है, हर किसी को पसंद नहीं होता है बहुत सारे पैसे ऑर्गेनाइज़र्स पे वेस्ट करना। और ऐसी बात नहीं है कि आप ख़रीद नहीं सकते, मैं बस इतना कह रही हूँ कि जो पैसे आप ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीदने में लगाएंगे उसे आप किसी और तरीके से अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर बिना पैसे खर्च किए भी किचन को ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है तो क्यों हम इतने सारे पैसे ऑर्गेनाइज़र्स पे वेस्ट करें। तो चलिए, आज का वीडियो है ना बिल्कुल इसी तरह का है, जिसमें मैं दिखाऊंगी आपको कि बिना ऑर्गेनाइज़र ख़रीदे आप अपने किचन को कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रख सकते हैं। किचन का जो काउंटर टॉप होता है उसमें हम सामान बिल्कुल ऐसे ही रख सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा है कि जब भी हम क्लीनिंग करते हैं ना, तब एक एक सामान को हटा हटा के क्लीन करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत भी लगती है। और कई बार ना चीज़ें, जैसे कांच की कोई बॉटल हो तो वो टूटने का भी डर होता है। तो इनको आप किसी ऑर्गेनाइज़र में रख सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज़र अगर नहीं ख़रीदना है तो बहुत ही आसान सा तरीका एक मैं बताती हूँ, आप घर में ही बहुत आसानी से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। ऐसे टॉयज़ के बॉक्सेस अगर आपके पास हों तो आप उसको यूज़ कर लीजिए एज अ ट्रे। और इसको ना मैंने कवर किया है एक पुराने कपड़े से। मेरे पास एक जूट का कपड़ा रखा था, उससे मैंने इसे कवर कर लिया है। आप कोई भी पुराना कपड़ा, टी शर्ट का या अपने कुर्ते का, जो हमारे पास कपड़े पुराने हो जाते हैं ना, उससे आप इसको कवर कर लीजिए और इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना दीजिए। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, इनफैक्ट आप इसे पेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कपड़ा लगा दीजिए और देखिए ये एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज़र की तरह हो गया। इस तरह का ट्रे आपको ना बहुत कॉस्टली मिलेगा। जब भी आप मार्केट में सर्च करेंगे आप एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, ऐसे ट्रेज़ और ऐसे बास्केट्स बहुत कॉस्टली मिलते हैं। तो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कोई भी टॉय का बॉक्स लीजिए या कोई भी बॉक्स आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो ले लीजिए, उसे कवर कर दीजिए या पेंट कर दीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या आसानी होगा, तो आप उस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। और देखिए इसमें सारी चीज़ें आराम से अरेंज हो जाएगी। बहुत ही बड़ा सा ये बॉक्स है और इसमें कई सारी चीज़ें मैं रख सकती हूँ एक साथ। आपका किचन काउंटर टॉप बहुत ही सुंदर लगेगा, ऑर्गेनाइज लगेगा और साफ़ सफाई में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक एक चीज़ हटाने की ज़रूरत नहीं है। और इस सेम ऑर्गेनाइज़र को या फिर इसी तरह के कुछ और ऑर्गेनाइज़र्स आप बना लीजिए और उसको आप अपने ट्रॉलीज़ में या फिर अपने कैबिनेट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ना मैं यहाँ पे अपनी ट्रॉली में ये वाला ट्रे रख रही हूँ और इसके ऊपर मैं जितने भी कांच के ग्लासेस हैं उनको अरेंज कर दूँगी, क्योंकि कांच के ग्लासेस अगर डायरेक्टली रखते हैं ना तो वो थोड़ा यहाँ वहाँ मूव हो जाते हैं, शेक हो जाते हैं जब भी हम ट्रॉलीज़ ओपन करते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें ना बीच में नीचे में इसमें एक ट्रे रख दिया है जो मैंने बनाया था, और फिर उसके ऊपर मैं ये सारे ग्लासेस अरेंज कर रही हूँ। इससे ये यहाँ वहाँ मूव नहीं होंगे, गिरेंगे नहीं जब भी मैं ट्रॉली ओपन करूँगी। हमारे काउंटर पे इस तरह से बॉटल्स रखी हुई होती हैं और हम पानी पीते हैं या पानी भरते हैं और बस उनको अपने काउंटर पे रख देते हैं। तो उससे भी ना ये जो हमारा काउंटर होता है वो बहुत ज़्यादा क्लटर्ड लगता है, टाइडी नहीं लगता है, क्योंकि बॉटल्स यहाँ वहाँ रखी रहती है। तो आप तो इसको अच्छे से अरेंज करके रख देंगे, लेकिन कभी बच्चे या हस्बैंड यहाँ से उठाते हैं और वापस बॉटल्स रखते हैं तो वो ठीक से नहीं रखते हैं और वो यहाँ वहाँ छोड़ के चले जाते हैं। तो इसके लिए भी आप एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं घर में, जिससे कि ना आपकी जो बॉटल है वो यहाँ वहाँ नहीं गिरेगी और अगर कोई भी वहाँ से बॉटल लेता है तो वापस से उस जगह पे वो रख सकते हैं। इस तरह के बॉक्सेस आप ले सकते हैं जो हमारे पार्सल में आते हैं। तो इसको ये थोड़े से अच्छे भी स्ट्रॉन्ग भी रहते हैं और ये थोड़ा सा टॉल बॉक्स है, क्योंकि बॉटल्स रखने के लिए थोड़े से टॉल वाले बास्केट्स या बॉक्स लेने चाहिए, जिससे कि ना बॉटल्स फिर यहाँ वहाँ सरकती नहीं है, गिरती नहीं है। तो बस इसको मैं फिक्स कर दूँगी। इसको मैंने ओपन करके मैं इस तरह के बॉक्सेस रख देती हूँ, क्योंकि अगर इसको ऐसे ही रखेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो बस मैं इनको ओपन करके रख देती हूँ। लेकिन अभी मुझे इसका यूज़ है तो मैं यहाँ पर इसके जितने भी ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, इसको
अंदर की साइड मैं पैक कर दूँगी और फिर ये परफेक्ट हो जाएगा किसी भी बॉटल को अरेंज करके रखने के लिए। तो ये आप डेली जो भी बॉटल्स यूज़ करते हैं, पानी की बॉटल्स, अभी गर्मी का मौसम है तो ज़्यादा हम बॉटल्स यूज़ करते हैं और उनको भर भर के रखते हैं ताकि पानी थोड़ा ठंडा रहे। तो इस तरह से आप ऐसे बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका काउंटर टॉप जो है वो टाइडी लगेगा और बिल्कुल भी आपको साफ़ सफाई के समय परेशानी नहीं होगी। हमारे जो बर्तन धोने के स्क्रबर्स रहते हैं वो कुछ दिनों तक अच्छे रहते हैं और फिर उसके बाद ये ख़राब हो जाते हैं। उनके ऊपर का जो नेट है वो भी फटने लगता है और अंदर का स्पंज भी ख़राब हो जाता है। लेकिन इनको ना आप फेंके मत, मोस्टली हम सब इनको यूज़ करके फेंक देते हैं। तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने सिंक और वॉश बेसिन को वॉश करने के लिए। तो यहाँ भी आप अपना कई सारा पैसा बचा सकते हैं क्योंकि ये हम ऐसे ही फेंक देते हैं तो ये वेस्ट हो जाते हैं। इनफैक्ट इनको हम कई दिनों तक और यूज़ कर सकते हैं। तो अपने किचन के सिंक को ना आप क्लीन करने के लिए इस तरह के जो पुराने स्क्रबर्स होते हैं ना, इनको आप अच्छे से रखिए और इससे ना जो सिंक का एरिया रहता है वो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है और सिंक को क्लीन करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। तो ये फट जाते हैं तो इनको रखिए और इनको सिंक और वॉश बेसिन पोंछने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। किचन काउंटर को क्लीन करने के लिए, ड्राई करने के लिए हम कई सारे स्पंज, महंगे महंगे बहुत ही कॉस्टली स्पंज लेकर आते हैं और इस तरह के जो डस्टर्स रहते हैं ना, कुछ दिन ये बहुत अच्छे रहते हैं, उसके बाद ये ख़राब हो जाते हैं। तो इन पे भी आपको पैसे वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे घर में ही बहुत सारे कॉटन के कपड़े होते हैं जो कि पानी को आसानी से सोख लेते हैं और उससे भी काउंटर बहुत अच्छे से क्लीन हो सकता है। तो जो पुराने कपड़े हैं ना, उनको आप यूज़ कर लीजिए, कट कर लीजिए स्क्वायर शेप में या जैसे भी, जितना भी बड़ा आपको चाहिए, और फिर आप अपने काउंटर को वॉश करने के लिए या ड्राई करने के लिए, वाइप करने के लिए उनको यूज़ कीजिए। जैम और हनी की इस तरह की कांच की बॉटल्स आप ज़रूर से यूज़ करते होंगे घर पे। कई सारी बॉटल्स के जो लिड रहते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और ये बॉटल्स हम ऐसे ही रखते हैं। तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने किचन की जितनी भी कटलरीज़ हैं, नाइफ्स हैं, सीज़र्स हैं, उनको रखने के लिए। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एक मोबाइल का बॉक्स। इसको मैंने पुराने कपड़े से कवर किया हुआ है और इसमें मैं ये दोनों बॉटल्स रख दूँगी और उसमें मैं अपनी कटलरीज़ को अरेंज कर दूँगी। तो ये भी एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया जिसमें हमने कुछ भी पैसे वेस्ट नहीं किए हैं और ये घर पे अवेलेबल रहते हैं आसानी से। तो ऐसी बॉटल्स तो आपको आराम से मिल जाएगी अपने घर में। आप इसमें अपने स्पून्स, फोर्क्स, नाइफ्स जो भी रखना चाहें आप अपने काउंटर पे इस तरह से कोई भी छोटा सा बॉक्स ले लीजिए और फिर उसमें ये बॉटल्स रख के इनको अरेंज कर दीजिए। तो आप चाहें तो आप भी इस तरह से अपने कटलरीज़ के लिए घर पे ही ऑर्गेनाइज़र बनाइए और बाहर से ख़रीदने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम कई सारे कैबिनेट्स और जो रैक्स रहते हैं वो भी यूज़ करते हैं और उनके ऊपर कवर करने के लिए कई सारे कॉस्टली मैट्स यूज़ करते हैं। तो वो सब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़पेपर हम सबके घर में होता है और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट होता है। इनको हम वैसे ही रद्दी में यूज़ कर लेते हैं। तो इनको ना आप न्यूज़पेपर को अपने कैबिनेट्स के ऊपर कवर करके यूज़ कर सकते हैं एज अ मैट। और यहाँ पे मैं अपने रैक के ऊपर ये रख रही हूँ। तो जितने भी कैबिनेट्स हैं और फ्रिज है, फ्रिज के अंदर के जो शेल्फ़ रहते हैं, ओपन शेल्फ़ जो रहते हैं बाहर, इन सब में आप न्यूज़पेपर को एज अ लाइनर यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और जब भी ये गंदा होता है बस इसे निकालिए और आप चेंज करके दूसरा फ्रेश न्यूज़पेपर लगा सकते हैं।
सब्जियों को वॉश करने के बाद सुखाने के लिए भी हम बहुत सारे मैट्स यूज़ करते हैं, बाहर से परचेज़ करते हैं, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी पुराने टॉवल्स यूज़ कीजिए, वो बिल्कुल मैट की ही तरह काम करेगा। और पुराने टॉवल्स में आप अपनी जो सब्जियां आपने वॉश की है उनको रख दीजिए बिछा के, वो आराम से सूख जाएगा और पानी भी पूरा सोख लेगा। पुराने टॉवल्स भी बहुत ही काम आते हैं किचन में या घर में। आप इनको छोटे छोटे पीसेस में कट करके, अगर बहुत बड़े टॉवल हैं तो आप हैंड टॉवल या फेस टॉवल के शेप का कट करके या साइज़ का कट करके आप उनको अपने बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अगर अपने कोई अप्लायंसेस के ऊपर भी बिछाना चाहे तो आप इसे एज अ मैट भी बिछा सकते हैं। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। पुराने हुए टॉवल को बिल्कुल मत फेंकिए और इस तरह से उसको बहुत सारे चीज़ों में आप यूज़ कर पाएंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी शेयर करूंगी और इसके साथ साथ एक अप्लायंस भी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही यूज़फुल है। और ये जो चीज़ मैं बना रही हूँ ना, ये बच्चों को भी पसंद आती है और बड़ों को भी बहुत ही पसंद आती है। तो मैंने लिए हैं यहाँ पे 2 अंडे और मैंने डाल दिया है 100 ग्राम शुगर को पीस के डालिए ताकि ये बहुत अच्छे से जल्दी से मेल्ट हो जाए। और जब तक एग और शुगर मिक्स ना हो जाए तब तक आपको इसको ब्लेंडिंग करना है। अगर आप एग नहीं पसंद करते हैं तो आप एग की जगह कर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने लिया है 100 ग्राम्स मैदा, और मैदे की जगह आप आटा भी ले सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सिनेमन पाउडर और मैंने इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड किया है। इसकी पूरी रेसिपी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी और बाकी सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो बस मैंने ये ड्राई पाउडर इसमें डाल दिया है, पूरा ड्राई मसाला, और इसको अच्छे से आपको ब्लेंड करना है। और फिर हम इसमें डालेंगे ऑयल एंड एसेंस। इस पूरे बैटर को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। अगर आप हाथ से इसे मिक्स कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप इसमें पानी मिला सकते हैं अगर आपको मिक्सिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे ब्लेंडर यूज़ किया है तो ये आसानी से मिक्स हो रहा है। बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि वो ज़्यादा थिक भी ना हो और बिल्कुल वाटरी भी ना हो। और हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है और हम बनाएंगे इससे वॉफल्स। ये छोटा सा क्यूट सा मिनी वॉफ़ल मेकर मैंने अमेज़ॉन से लिया है और इसमें बहुत ही आसानी होती है। छोटे छोटे वॉफ़ल्स आप अपने बच्चों के लिए और किसी के लिए भी बना सकते हैं और इससे क्वांटिटी कंट्रोल भी रहती है और इसको फिर वाइप करना और इसको मेंटेन करना भी इजी हो जाता है। जो बड़े वाले जो मशीन होती है ना, उसको थोड़ा सा आपको वाइप करने में टाइम लग सकता है, ये बहुत जल्दी से क्लीन हो जाता है। तो बस आपको थोड़ा देर के लिए इसे गर्म करना है, कुछ सेकेंड्स के लिए आप गर्म कीजिए, ये बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है। इसकी जब ग्रीन लाइट ऑन होती है ना, तब ये गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर आप दोनों साइड में ऊपर और नीचे इसमें अच्छे से बटर लगा दीजिए। बटर लगाने के बाद आप थोड़ा सा बैटर डालिए। बैटर बहुत ज़्यादा इसमें भर भर के नहीं डालना है, नहीं तो बैटर पूरा का पूरा बाहर आएगा और आपका जो ये वॉफल मेकर है ना, बाहर से भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। बैटर डाल के इसको कवर कर दीजिए और इसको आराम से ऐसे रख दीजिए। इसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही दोनों साइड से ऊपर नीचे से अच्छे से पक के रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा बैटर बाहर आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है, तो आप इसलिए बहुत ज़्यादा मत डालिए। तो इसे कुछ सेकंड्स के लिए रहने दीजिए और आपका वॉफ़ल बिल्कुल रेडी है। आप चाहे तो अगर इसको और ज़्यादा ब्राउन करना है तो थोड़ी देर और रहने दीजिए। और देखिए जैसे ये धुआं निकलना लगेगा ना, तो ये समझ जाइए कि आपका जो वॉफ़ल है वो रेडी है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, कन्वीनियंट है, छोटा है, तो इसे मैनेज करना और इसे मेंटेन करना भी ईजी है। क्लीनिंग भी बहुत ही आराम से हो जाती है। आपको इसको पानी से क्लीन नहीं करना है, कोई भी गीला कपड़ा लीजिए और इसे वाइप कर दीजिए और ये आसानी से क्लीन हो जाता है। रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप कौन सी सिटी और कंट्री से मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।